कक्षा 7 पाठ 9 अध्याय 9 गति और समय। गति और समय। आइए पार्ट 2 में देखते हैं। कह रहा है कि लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा दूरी लेकर चित्र में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए और यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी मध्य स्थिति से विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा उसके पीछे दीवार पर उसकी मध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। लिखेंगे कि लोलक की आवर्तकाल मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। लोलक की यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज पर घड़ी और कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती है। यह घड़ी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर नहीं हो तो कोई सा भी घड़ी का उपयोग कर सकते हैं। कह रहा है कि लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे एक ओर से ले जाइए। कह रहा है कि एक सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी दूरी तनी हुई हो, और अब गोलक को विस्थापित स्थिति में मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए, गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं न चाहिए। जिस समय गोलक अपनी मध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। मध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। सारणी में अपने प्रेक्षण देखिए और इसमें दिए गए परीक्षण केवल एक नमूना है। आपने परीक्षण हो सकता है इसके खिलाफ में 3-4 बार दोहराइए और अपने परीक्षण सरणी में लिखिए। 20 दोलन को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। एनीवे, इसको कोई मतलब नहीं है। हम आगे देखते हैं। इसके बाद इधर निम्नलिखित वर्ण रंग किस प्रकार का तरंग लंबाई सबसे कम होती है। क्या आपने लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है। ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहते हैं। आजकल उपयोग में किए जाने वाले जो उपयोग में लाए जाते हैं उसे हम क्वार्टज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय और चाल के मात्रक क्या होते हैं। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसका प्रतीक चिन्ह जो है एस है। प्रतीक चिन्ह क्या है, एस। और समय के बड़े मात्रक मिनट अर्थात घंटा है। समय का बड़ा मात्रक क्या है, मिनट तथा घंटा। आप पहले से ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वास्तव में इसे अन्य मात्रा को जैसे कि मीटर प्रति मिनट तथा किलोमीटर प्रति आवर में भी व्यक्त किया जाता है। किसको, चाल को। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 किलोमीटर सेकेंड। अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, न कि 8 CMS। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न यानी 8 सेंटीमीटर होते हैं। CM का सेंटीमीटर प्लूरल, CMS नहीं होता है। CM का CM ही, KM का KM ही, न कि KMS। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों और घंटों व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इस प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है।
एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है। जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी अन्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार तथा 10 सेकंड में 12 बार स्पंदन करता है। यानी कि किसी सामान्य स्वस्थ युवा, कोई स्वस्थ व्यक्ति, और उसका जो नब जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड चलता है ना, खून शरीर में जो खून दौड़ता है, वो 72 बार या 10 मिनट लगभग 12 बार कंपन करता है। कितना बार? 12 बार कह रहा है कि कंपन करती है, धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक होती है। जब लूलक वाली घड़ियाँ लूलक वाली जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी, देखो जंतर मंतर कहाँ है? नई दिल्ली में है। धूप घड़ी, यहाँ धूप घड़ी है, ठीक है, जंतर मंतर में। इसको रेत घड़ी बोलते हैं। ये जल घड़ी है। क्या है? जल घड़ी। तो घड़ियाँ भी कई तरह के। प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कुछ युक्तियाँ कह रहा है कि जब लूलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं थी, तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। तो हम लिख सकते हैं कि संसार के विभिन्न भागों में समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था, जिसमें धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के उदाहरण हैं। जब लूलक घड़ियाँ प्रचलित नहीं थी, तब कौन सी घड़ी का उपयोग किया जाता था? चाल मापना। समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। है कि चौक के चून अथवा चूने से फर्श पर एक सरल लूलक खींचिए और अपने मित्र से कहिए कि इस प्रकार रखिए कि 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो, और अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश एक सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है और तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। गेंद विराम में आने में कितना समय लगा, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं और सभी देखो यहाँ पर समय सारणी दिया गया। गतिमान गेंद और द्वारा चली गई दूरी तथा दिया गया समय। समूह का नाम, गेंद द्वारा चली गई दूरी, लिया गया समय, चाल का फॉर्मूला, चाल का सूत्र दिया गया है। तो कह रहा है मापक सारणी लिखिए। प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों गेंद में चालक परिकलित कीजिए। क्या आप अपने चलने और साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। आप स्वयं उनकी चाल को मीटर प्रति सेकंड परिकलित कर सकते हैं, इनकी दर्शा सकते हैं। पर उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित या छोड़ना करने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेते हैं। ये जो उपग्रह जो होता है, उसको जब हम अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उसको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से समझो कितना स्पीड से। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकता है। कछुआ कितने स्पीड से चलता है? 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। करे क्या आप परिकलित कर सकते हैं कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो तो आप दिए गए समय में उनके द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ जीवों के चाल दिया गया है।
कि किसका कितना चाल है। देखो तो ये दिया है ना, ये कुछ स्पीड दिए गए हैं, तो ये सब याद करना होगा। क्या करना होगा? याद करना होगा। याद आपको केवल चाल को समय से गुना ही करना होगा। इस प्रकार चाल चली गई दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। आप इसको फार्मूला को याद रखना होगा, ठीक है। चाल ज्ञात सकते हैं कि दी गई चाल में चलने वाली इस वस्तु की किसी दूरी को कितने समय में तय की गई। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। कह रहा है कि आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर 1 मीटर देखा होगा। इस प्रकार कारों और बसों तथा अन्य वाहनों में डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी 1 मीटर के एक कोने में किलोमीटर प्रति घंटा लिखा जाता है। इसे चाल मापी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल मापी। किसी 1 मीटर के एक कोने में किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, इसे चाल मापी है। चाल मापी को इंग्लिश में कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। इसे सीधे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात हो जाती है। और इसे एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथ मापी या ओडोमीटर कहते हैं। जो तय की गई दूरी को बताता है उसे ओडोमीटर, और गाड़ी की जो स्पीड बताता है उसे स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर, ठीक है। ये कार का डैशबोर्ड है। क्या है? डैशबोर्ड, ठीक है, यही बताता है। आगे कह रहा है कि विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहले यह निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी पाठ्यक्रम अपने लिखेगा। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यक्रम सारणी 9.5 में लिखे। तो देखो, पथमापी का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है, जिस पर स्वदेश का कोई मतलब नहीं है। अब यह दूरी और समय ग्राफ, ये ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे पैमाना दिया गया है, ये ग्राफ है। क्या है? यानी किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता है। अस्तंभ ग्राफ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्तंभ ग्राफ। यानी एक तरह खंभा जैसा है ना, खंभा जैसा। इसको कहते हैं वायु का संघटक दर्शाता वृत्त रेखा। क्या कहते हैं? वृत्त रेखा। इसको कहते हैं कि किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता रेखा ग्राफ है। कौन ग्राफ है? रेखा ग्राफ। ये स्तंभ ग्राफ है, ये वृत्तीय ग्राफ है। कौन ग्राफ है? वृत्तीय ग्राफ। इसका ये सब दिया है, तो इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं दिया है, ठीक है। इसको हमको जानने को उतना विशेष जरूरी नहीं है। ये सबको क्या करना है? पढ़ना है और समझना है। क्या करेंगे? हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। इसका कोई विशेष जरूरी नहीं है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं, आगे कुछ दिया होगा। मैंने है एक कर आपने क्या क्या सीखा उसके बारे में, ये सब हमारी जानकारी दी गई है। इसको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। और उसके बाद हमारा प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर को बनाना है हम लोगों को। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा दिया उसके आधार पे ये प्रश्नोत्तर सब बन जाएगा। क्या होगा? ये प्रश्नोत्तर टोटल बन जाएगा। नहीं बनेगा फिर बताया जाएगा। ओके। कुछ प्रयोग दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है। ये कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, इसे हमें करके देखेंगे हम लोग और सीखेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।